नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो आप सभी देख रहे हैं हिंदी ज्ञान बाय अनु। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे संधि। ठीक है, संधि। तो आज का हमारा विषय क्या है? संधि। तो संधि होता क्या है? आसपास की ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। यानी कि दो शब्दों को या फिर दो वर्णों को जब जोड़ देते हैं, जो नया शब्द बनता है, तो क्या कहलाता है? संधि युक्त शब्द या फिर संधि से बना शब्द। ठीक है। तो संधि की परिभाषा क्या होती है? तो संधि की परिभाषा होती है आसपास की ध्वनियों का मेल होना। यानी कि जो आसपास की ध्वनियां हैं वो आपस में जब मिल जाएंगी तो क्या कहलाएगा? आपका संधि। ठीक है। तो संधि जब बन जाता है तो जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी ध्वनियां जुड़ी है? जैसे विद्या और आलय। ठीक है। विद्या और आलय, ये दोनों शब्द मिलकर बनता क्या है? विद्यालय। ठीक है। तो इसी को संधि कहते हैं। ठीक है। तो संधि के अब ये जो है संधि युक्त है, इसका ये क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है। यानी इसे क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। और इसे क्या कहेंगे? संधि युक्त या फिर संधि। ठीक है। तो दोस्तों, संधि होती कितनी प्रकार की है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो चलिए उनको भी लिखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? जैसे इसका मान लीजिए ये है, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो दोस्तों, आइए अब संधि के उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे देखिए, संधि ये है, जैसे मान लीजिए विद्या और अर्थी मान लीजिए। ठीक है। तो क्या बनता है? विद्यार्थी। क्या बनेगा? विद्यार्थी। ठीक है। ये सभी आता है किसमें? दीर्घ संधि में। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे होता है प्रत्येक, जैसे प्रतिधन एक। ठीक है। प्रत्येक, ये क्या होगा? यड़ संधि में आएगा। तो इस प्रकार से संधि के भी अनेक उदाहरण हैं। तो चलिए 2-4 और जान लेते हैं। जैसे देवधन आलय। ठीक है। देवधन आलय, तो क्या बनेगा? देवालय। जैसे हिमधन आलय, तो क्या बनेगा? हिमालय। तो दोस्तों, जैसे होता है अंत धन अक्षरी। क्या होता है? अंत धन अक्षरी, तो ये क्या बनता है? अंत्याक्षरी। ठीक है। और हम लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं। जब खेलते हैं तो हम लोग बोलते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी। ठीक है। लेकिन होता क्या है? अंत्याक्षरी। ठीक है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण है। तो दोस्तों, जब हम इनका भेद सीखेंगे, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के अंतर्गत जैसे स्वर संधि सीखेंगे तो उसमें 5 प्रकार होता है। तो क्रमशः हम हर एक उदाहरण देखेंगे, जिसमें कम से कम 10 या उससे ज़्यादा उदाहरण होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।